महानगर मुरादाबाद के मोहल्ला कानूनगोयाल स्थित लिटिल एंजल स्कूल में समय समय पर लगातार सामाजिक कार्यों के साथ साथ बच्चों में डेवलपमेंट और उनकी ग्रोथ के लिए साथ साथ सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में 5 मई 2026 मंगलवार को स्कूल की क्लास के बाद एक पाठशाला का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बताते चलें कि मुरादाबाद के मशहूर और मारूफ बच्चों के स्पेशलिस्ट चिकित्सक डॉक्टर अलाउद्दीन सैफी द्वारा मुरादाबाद के अलावा दूसरे शहरों में भी सामाजिक कार्य किए जाते हैं। मुरादाबाद की चाहे जेल हो, रोडवेज हो या अन्य स्थान, गर्मी हो या सर्दी हो, सभी में तरह तरह के प्रोग्राम समाज सेवा के लिए किए जाते हैं। इसी क्रम में लिटिल एंजल्स स्कूल के मैनेजर मुसर्रत हफीज एडवोकेट की रिक्वेस्ट पर वे उनके स्कूल पहुंचे और मोबाइल से बच्चों में फैल रहे रेडिएशन और स्वास्थ्य को हो रही हानि के विषय पर एक विशेष पाठशाला आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बच्चों को एक क्लास टीचर की तरह समझाया। जी हाँ, आप देख सकते हैं तहलका न्यूज़ चैनल की विशेष खबर मुरादाबाद के मोहल्ला कानूनगोयाल लिटिल एंजल्स स्कूल से। इस संबंध में मुसर्रत हफीज एडवोकेट मैनेजर लिटिल एंजल्स स्कूल के स्वामी ने तहलका न्यूज़ चैनल से बात करते हुए जानकारी देते हुए बताया। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? डिजिटल रैबिट होल। ऐसा सुराग है, ऐसा होल है जो आपको उसके में घुसा के छोड़कर निकलने नहीं देगा। निकलना भी चाहेंगे तो आपको निकलने नहीं देगा। इस काइंड ऑफ होल देखिए, फोटो है ग्रीन। ये फोटो इसमें क्या होता है, जब आदमी कोई अच्छी चीज देखता है, जिसमें इंटरेस्ट वाली चीज होती है, जिसमें मजा आता है ना, तो जब देखना शुरू करता है तो दिमाग के अंदर एक हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। उसका नाम है डोपामीन। बस सुन लीजिए, बस उसका क्या नाम है? डोपामीन। क्या नाम है? डोपामीन। DOPAMINE। डोपामीन उसका नाम है। वो निकलना शुरू हो जाता है, समझे ना? वो क्या करता है, वो जब जितना ज्यादा वो निकलेगा उतना ही उसको मजा आएगा। इसलिए उसका एक हार्मोन का एक नाम है फील गुड हार्मोन। क्या नाम है? अच्छा लगता है, जितना वो रिलीज निकलेगा दिमाग के अंदर, जितना वो रिलीज होगा उतना ही उसको अच्छा लगेगा और उतना ही उसको मजा आता रहेगा। और जितना वो निकलता चला जाएगा उसको नींद नहीं आएगी, मजा आएगा। नींद ना आने की क्या है? आसन आगे नहीं आगे। नींद ना आने की वजह क्या है? इस हार्मोन का रिलीज होना, दिमाग के अंदर निकलना, और ये दिमाग के अंदर फैलता है, उसको चीज को कंट्रोल करता है। उस पढ़ा रहे थे, मैं तो ये सोच रहा था कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन टीचर होते तो और ज़्यादा अच्छे होंगे। बहरहाल अब हमें खाली सुनते सुनते सुन हो गए। खाली सुनना नहीं, जो डॉक्टर साहब ने कहा है हमें इस पर अमल करना है, और अमल करने के लिए हमें अल्लाह से और ईश्वर से वायदा लेना है। अब सब लोग खड़े हो जाएंगे। पहले तो पूछी कर रहे हैं कि मैं अल्लाह ईश्वर को साक्षी मानकर ये अहद करता हूँ कि आज के बाद मैं मोबाइल पर 1 घंटे से ज़्यादा कभी भी बंद नहीं करूँगा। 1 घंटे में भी जो चीज़ देखूँगा या जो चीज़ देखूँगी वो अपनी प्रजापति, come.
As far as my hobbies are concerned, I like studying both science and maths. In the last year of each, I'd like to say that I'm a person who wants to studies and further mental. Thank you very much. साइंटिफिक देखो ऐसा होता है बीमारी में होता क्या है इसका दिमाग में क्या असर पड़ता है जानना चाहता हूँ। जी सर, आज यहाँ क्या प्रोग्राम हुआ आपके स्कूल में? मैं मुसर्रत हफीज़ एडवोकेट मैनेजर लिटिल एंजल्स पब्लिक स्कूल। आज लिटिल एंजल्स पब्लिक स्कूल में यूँ तो आप देखते हैं कि यहाँ एजुकेशन के अलावा बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम होते रहते हैं और आज उसी का ये हिस्सा था। शहर के वरिष्ठ समाज सेवी और सीनियर डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलाउद्दीन सैफी साहब, जो न सिर्फ बच्चों की बीमारी का इलाज करते हैं बल्कि इस समाज में फैली हुई बहुत सी जो बीमारियां व्याप्त हैं उसका ट्रीटमेंट देते हैं। चाहे वो कम्युनल हारमोनी की बात हो, प्यार मोहब्बतों की बात हो, जेलों में जाकर लोगों के कैंप लगाकर उनके मर्ज से दूर करने की बात हो, प्यासे को पानी पिलाने की बात हो, जाड़ों में गर्म कपड़े, लिहाफ, कंबल और गर्म चाय की चुस्की की बात हो, वो हमेशा अपने साथियों के साथ समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और 10-20 साल से कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने महसूस किया कि समाज में जो नशा है, हम लोग जानते हैं कि बीड़ी का नशा हो, सिगरेट का नशा हो, तंबाकू का नशा हो, अफीम और चरस भी कोई शायद कुछ होती है उसका नशा हो, उससे लोगों को निजात दिलाने के लिए भी वो कोशिश कर रहे हैं और स्कूल कॉलेजेस में जाकर इसके डिमेरिट्स उन्होंने बताए। पिछले दिनों उन्हें आइडिया आया कि चूँकि वो बच्चों के डॉक्टर हैं कि बहुत सारे बच्चों के सर में दर्द हो रहा है, आइज उनकी वक्त से पहले कमज़ोर हो रही हैं, तो उन्हें महसूस हुआ कि शायद बच्चों की इस हालत के लिए, इनकी आंखों की कमज़ोरी के लिए, हेल्थ की में गिरावट के लिए कहीं ना कहीं मोबाइल जिम्मेदार है। उन्होंने इस पर वर्क किया और एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया और एडिक्शन पर उन्होंने शायद होल ऑफ रैबिट नाम से एक फिल्म के ज़रिए से बच्चों को समझाने की कोशिश की। आज हमने उनसे दरख्वास्त की और हमारी दरख्वास्त पर वो लिटिल एंजल्स तशरीफ़ लाए। उन्होंने बच्चों को डिजिटल एडिक्शन के बारे में बहुत तफसील से, बल्कि मैं तो ये कह रहा था कि डॉक्टर से ज़्यादा आज वो टीचर नज़र आ रहे थे। बच्चों को बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने ये बताया कि किस तरह से ये मोबाइल उनकी सेहत का दुश्मन है, उनकी पढ़ाई का दुश्मन है, उनके पारिवारिक रिश्तों का दुश्मन है। हमारे बच्चों ने बड़े गौर से सुना और समझा। उन्होंने अपने स्पीच से भी और जो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी उस वीडियो से भी बच्चों को समझाने का भरपूर प्रयास किया। हमारी उम्मीद है कि उनके आज के इस क्लास के बाद हमारे बच्चे जो मोबाइल वो देखते हैं, इनका जो स्क्रीन टाइम था वो इंशाल्लाह कम होगा।